स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद में पहली प्रश्नावली के उदाहरण 1 और प्रश्नावली के 1 नंबर के सवालों को हम देखेंगे। तो प्रश्नावली का पहला नंबर का सवाल हमारा क्या है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y px, जहाँ px एक बहुपद का ग्राफ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यक की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो जो px का ग्राफ है उस ग्राफ को हमको देखना है कि px का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जितने बिंदुओं पर px का ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा वही हो जाएगी उसके शून्यकों की संख्या। तो चलें प्रश्न नंबर पहला देखें। उसमें पहला जो चित्र है उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा px का ग्राफ है x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है और y अक्ष पर भी एक बिंदु को काटता है। तो हमको y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को नहीं काउंट करना है, हमको ये देखना है कि जो हमारा px का ग्राफ है वो y अक्ष के अलावा x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर वह प्रतिच्छेद करता है। तो इस ग्राफ में हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए पहले प्रश्न का हो जाएगा शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि x अक्ष पर यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर दूसरे ग्राफ को देखते हैं हम। तो दूसरे ग्राफ में जो हमारा px का ग्राफ है वह x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं कि जो हमारा px का ग्राफ है वह x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर चौथे नंबर के चित्र को हम देखें तो उसमें जो px का ग्राफ है वह x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। पांचवें नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं कि जो हमारा px का ग्राफ है वह x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। छठवें नंबर के प्रश्न में देखें कि जो हमारा px का ग्राफ है वह 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। बस इतना आपको सावधानी से ध्यान रखना है कि हमको ये देखना है कि जो हमारा px का ग्राफ है वह x अक्ष पर कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। सिर्फ x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को ही हमको देखना है। y अक्ष में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उससे हमको मतलब नहीं है। क्योंकि हमको यहाँ x के लिए शून्य ज्ञात करना है तो हम सिर्फ x अक्ष को देखेंगे कि जो हमारा px का ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद आते हैं प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न संख्या 1। तो जो काम हम उदाहरण नंबर 1 में किए हैं वही काम इसमें भी करना है। हमको देखना है कि जो हमारा px का ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जितने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा शून्यक हो जाएगा। तो प्रश्न 1 में हम देखते हैं कि जो हमारा px का ग्राफ है वह सिर्फ y अक्ष को ही प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। फिर दूसरे चित्र में आते हैं। तो दूसरे चित्र में हम ये देखते हैं कि जो हमारा px का ग्राफ है वह
वाई अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, एक्स अक्ष को भी एक बिंदु पर काटता है। लेकिन ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको सिर्फ किसको देखना है, एक्स अक्ष को, कि जो हमारा पी एक्स का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो चूंकि यहाँ पर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। फिर तीसरे चित्र में आते हैं। तो तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि जो हमारा पी एक्स का ग्राफ है वह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। फिर चौथे नंबर के प्रश्न में आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा पी एक्स का ग्राफ है वह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर पाँचवें नंबर के प्रश्न में हम आते हैं। पाँचवें नंबर के प्रश्न में जो हमारा ग्राफ है पी एक्स का ग्राफ, वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसको देखें, 1 2 3 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर छठवें नंबर के प्रश्न में हम आते हैं। छठवें नंबर के प्रश्न में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा पी एक्स का ग्राफ है तो 2 बिंदु आपको चित्र में दिख रहे होंगे कि वो स्पर्श कर रहे हैं, है ना। तो स्पर्श कर रहे हैं तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेंगे, लेकिन अगर वो प्रतिच्छेद करते तो 2 बिंदु मिल जाते, लेकिन वो प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो हम छठवें नंबर में देखते हैं कि जो हमारा पी एक्स का ग्राफ है वह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी ना। इसी के साथ ये हमारे जो 2 पार्ट का प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।